जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आज। जी हाँ, तो आप सबके डिमांड पर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम समास के ऐसे भेद को खोलने वाले हैं जो आज के बाद समास क्या औकात दिखा देगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कहीं से भी ये चैलेंज है पूरे YouTube पर कि आज के बाद आपको ऐसा कभी भी, मतलब पहला नंबर तो वीडियो नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर कभी भी आप लोग को समाज से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपके भाई का वादा है, वादा बा हमार, एक को क्वेश्चन ना छूटी। चला जा। तो सबसे पहले समास होता क्या है, इस 10 से 12 मिनट का वीडियो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग का मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और दूसरा नंबर कि आप सभी लोग को प्लीज एक कमेंट करना है कि ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना समझ पाए। लेकिन ईमानदारी से, नहीं समझ में आए मैं आपके कमेंट को सहने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अच्छा लगता है आप बोल दीजिए सीधा, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी आपको पढ़ाने नहीं आता है, मैं ये बात सहने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं समास। तो समास सबसे पहले होता क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब एटलीस्ट कितना शब्द होना चाहिए, दो, कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई नया शब्द, लेकिन वो शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक बुझाला, सार्थक के मतलब जो है ना कि अर्थ निकले, ठीक है, जिसका अर्थ निकले, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं समास। हम लोग सीधा बात करने वाले हैं भैया कि आखिर समास को कैसे पहचाने, यानी बेहतरीन ट्रिक, एक शानदार ट्रिक। तो समास के 6 भेद होते हैं जनरली, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है ना। फिर आपका होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये हमारा 6 टाइप हो गया। सबसे पहले समास होता क्या है, तो दो या दो शब्दों, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई नया सार्थक शब्द, उसी को बोलते हैं हम लोग समास, ठीक है। अच्छा, अब 6 भेद में सबसे पहला अव्ययी भाव समास। हम इसका डेफिनेशन नहीं, हम लोग सीधा इसका बात करने वाले हैं ट्रिक पर कि कैसा क्वेश्चन आएगा कि देखते ही क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा देंगे। तो सबसे पहला आप यहां देख लो ध्यान से, जिन शब्दों के प्रारंभ में यानी शुरुआत में उपसर्ग जुड़े, उपसर्ग समझ में आवला, उपसर्ग के मतलब का होला, जौन शुरू में आवला, जौन बाद में आवला ओकरा के प्रत्यय कहल जाला, ठीक। देखिए जैसे यथा, प्रति, निर, आ, अन, भर, जैसे यथाशक्ति आ गया। यथाशक्ति कौन सा समास है, शुरू में क्या है, यथा, यथा यथा यथा, कौन सा समास हो गया, बोलो बोलो, हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपेट आपका पहला वर्ड कौन सा है, भर। देख लीजिए प्रतिदिन, प्रति, यानी ये सब के सब हमारा कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दुलारे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। एक कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके कमेंट के लिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा डिमांड था आप लोगों का कि सर समास समझ में ही नहीं आता है और पब्लिक चाहता है कि हम लोग के लिए समास का वीडियो लाया जाए, इसलिए आपका भाई लाया है वीडियो। तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में जैसे कारक निकले, कारक पढ़ेंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। देखिए जरा, मतलब समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, मतलब इस सब का अर्थ दे। नहीं समझे ना सर, नहीं समझे, मतलब ये कहा जा रहा है ना कि समास को अलग करने पर जब उसको अलग करिएगा ना तो ये सब का अर्थ निकले। जैसे देखिए ना एग्जाम्पल, रंगमंच, रंगमंच, रंग के लिए मंच, क्या आ गया बीच में, के लिए, बोलो बोलो बोलो, क्या आ गया, के लिए। तो रंगमंच में हमारा रंगमंच को थोड़ा सा अलग करिए। देखिए इसका डेफिनेशन देखो ना कितना शानदार लिखा हुआ है, समास को अलग करने पर एक ट्रिक, बीच में मतलब ये सब का अर्थ, तो रंग के लिए मंच, ठीक है। दूसरा बनवास, नेत्रहीन, देखिए बनवास, वन में वास, नेत्र से हीन, मतलब यहां देख लीजिए, यहां देख लो, नेत्र से हीन, ठीक है ना। तो यहां मतलब समझने का कोशिश करिए,
बीच बीच में आपका जो मतलब अलग करने पर समास का, ठीक है ना, बीच में का, की, को, के लिए, में, तो यहां समझने का कोशिश करिए। यहां देखिए, रंग के लिए मंच, वन में वास, जैसे आपका दिया हुआ है ना, वन, ठीक है ना, बीच में का, की, को, के लिए, वन में वास, ठीक है ना, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। नेत्र से हीन, आपका नेत्र से हीन, तो ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों समास आसानी से समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा? अव्ययी भाव, ये तो आसान है भैया। तत्पुरुष मतलब बीच में आ जाए, यहां से भी लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी, तीसरा हमारा कर्मधारय समास, शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे दूसरा पद, पहला पद नहीं, दूसरा पद का विशेषता बताया जाता है, ठीक है ना। और वो विशेषता मतलब विशेषण। अब विशेषण को हम लोग कैसे चुनते, कैसे कैसे लगाकर, जैसे अंधा है, कैसा है भैया? अंधा है। गरीब, कैसा है? गरीब है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसको विशेषता, जैसे कहा जा रहा है ना कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। एक ध्यान से बातें समझिएगा, पहला नहीं माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पद का विशेषता बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। कैसा लगाकर देखो, अगर उत्तर मिल जाए तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? आसानी से बता दीजिएगा कि वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मृग नयन, दूसरा शब्द कौन है बबुआ? नयन, मतलब मृग के समान नयन, दूसरा पद क्या है? नयन। अब कैसे लगाकर देखिए, देखिए नयन कैसा? मृग के समान। कैसा? मृग के समान। नीलांबर, अंबर कैसा? नीला, नीला नीला, कैसा? नीला। अंबर दूसरा कैसा? नीला। आया बात समझ में? आया, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। कोई ज्यादा आपको बहुत ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, बस शानदार एक वे होना चाहिए समझने का, समझाने का, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ सकते हो। मतलब यहां समझे पहला हम लोग, ठीक है ना, पहला समास समझे, आसान लगा क्योंकि यथा आ गया, मतलब भर आ गया, प्रति आ गया। अब ऐसा समझते रहिए और कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर बनाते रहिए। अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ ही लिए, रंगमंच, ठीक है ना, रंग के लिए मंच, वन में वास, नेत्र से हीन। आया बात समझ में? मतलब क्या? जो बीच में कारक, जैसे हम लोग जब उसको अलग करें ना तो उसका एक अर्थ निकले, इसके लिए, ठीक है ना, का, से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा कर्मधारय भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पद समझिए कि विशेषता बता रहा हो, विशेषता, जैसे नयन कैसा? मृग के समान। नीलांबर, अंबर कैसा? नीला। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, अगला हमारा है द्वंद्व समास। योजक का चिन्ह, योजक समझते हो ना, ऐसा चिन्ह हो, ऐसा चिन्ह हो, लगाकर विग्रह करने पर और आए, मतलब बीच में और आए, और आता है ना, समझे। अब थोड़ा सा इसमें समझदारी भी दिखाना है, जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, अब लेन देन, अब जैसे यहां बीच में ऐसा रहेगा, लेन और देन, दाल और रोटी, लोटा और डोरी, ठीक है। अब बीच बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है, और आया, राजा और रानी। आया, आया, मतलब विग्रह करने पर एक तो और का सेंस देता है और इसमें एक चिन्ह रहता है, ठीक है ना, योजक का चिन्ह रहता है। लेकिन हमने यहां लिखा सर धीरे धीरे आप अव्ययी भाव समास लिखे हो, क्योंकि सेमे वर्ड बा ना, धीरे धीरे, हाई दोनों सेम बा, लेन लेन बा, दाल दाल बा ना। जब दोनों से ने, तेज तेज, धीरे धीरे, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये सर आज तो गजब आप बता रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक है ना। अब द्विगु, ये बबुआ द्विगु के बारे में अब बहुब्रीहि एकदम आसान। द्विगु में इस समास में पहला पद संख्या वाला होता है, लेकिन बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, पता है क्यों? अब जैसे एग्जाम्पल समझिए ना, जैसे पंचवटी और नवग्रह, मतलब देखिए सबसे पहला कि पहला पद संख्या होता है, समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। पंचवटी, पंचवटी नवग्रह, ठीक है ना। अब थोड़ा हम बहुब्रीहि पर बात करेंगे तो और ज्यादा बेटर। संख्या होगा लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं रहेगा, ना समझे। पंचवटी, पंचवटी में कोई तीसरा वर्ड नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दिए त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसको बोला जाता है? भोला बाबा को।
कि आंखें तनी खोलिए मोरा भोला, गाना सुने हैं ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोई तीसरा मतलब अर्थ नहीं है। नौ ग्रह मतलब सीधा समझ लीजिए नौ ग्रह, पंचवटी। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा समझिएगा, बहुब्रीहि इसमें देवी देवताओं के नाम परिवाची शब्द समूह के। अरे भैया मतलब जनरल कहा जा रहा है, जनरली कहा जा रहा है, ये मत समझिएगा सर एकदम बता दिए कि जहां देवी देवता के नाम देखल जी ये मार दिए एकदम बहुब्रीहि। ठीक है, समझिए, जैसे यहां आ गया त्रिनेत्र। त्रि सर आपने तो अभी बताया कि संख्या, लेकिन त्रिनेत्र का मतलब क्या, जिसका तीन अक्ष, जैसे भोले बाबा जैसा। अब पंचवटी में जैसा थोड़े आ रहा है, पंचवटी में ऐसा तो नहीं, पंचवटी का मतलब ये ना ना ना, ठीक है ना। ठीक है, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, जैसे गणेश भगवान, गणेश भगवान। ठीक है, दशानंद, रावण, रावण हूं मैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई ज्यादा दिक्कत, क्योंकि ये बबुआ लोग ट्रिक है ना, समझे, एक बेहतरीन ट्रिक है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका भाई का वीडियो कैसा लगा। ईमानदारी से 99% क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। 1% सर क्यों नहीं बनेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मांगता है ना, एग्जाम में ज्यादा नंबर क्या मांगता है? प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक कमेंट का इंतजार रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जय हिंद।